Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Kirti. I know this video is going to be very excited for all the Delhi University aspirant and I know your CVT result are going to be announced soon. और जिन भी लोगों को जो भी कॉलेज मिलेगा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे बट जिन भी बच्चों को कमला नेहरू कॉलेज मिलेगा वो मस्ट बी सर्च ऑन यूट्यूब कि कमला नेहरू कॉलेज कैसा है, उनके रिव्यूज क्या है, एकेडमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप एंड बहुत सारी चीजें सर्च करने वाले हो। बट ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेंगी, वो है इस वीडियो में। सो यस गाइज, आई एम गोइंग टू गिव ऑनेस्ट रिव्यू ऑन कमला नेहरू कॉलेज। And before moving into this video, let me give my introduction so that you can be very friendly with me. So yes guys, I'm Kirti Kanoja, pursuing third year economics honors in Kamala Nehru College. So guys, let's talk about the basic information about Kamala Nehru College. तो Kamala Nehru College का जो short form name है वो है KNC. KNC stand for the Kamala Nehru College और इसका establish हुआ था 1964 में और इसके आसपास बहुत सारे मेट्रो स्टेशन है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सो आई विल प्रेफर कि आप ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से आए। गेट नंबर 2 से एग्जिट लेकर आपको सामने बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे जो कि कॉलेज के लिए ही जाते हैं। गार्गी भी साथ में है तो दोनों के लिए कॉलेज जाते हैं। तो आप ऑटो लेंगे, 20 रुपये देने होते हैं और आपको कॉलेज के गेट के बाहर तक आपको छोड़ देंगे। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एकेडमिक एंड फैकल्टी। तो कमला नेहरू कॉलेज के दोनों ही फैक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे अगर हम एकेडमिक की बात करें तो KNC बहुत सारे वैरायटी ऑफ द कोर्सेज को ऑफर करता है, लाइक 57 प्लस कोर्सेज को ऑफर करता है इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड वेराइटी ऑफ द कोर्सेज है जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हैं और कॉमर्स के कोर्सेज हैं और साइंस के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज भी ऑफर करता है। फैकल्टी की बात करें तो कमला नेहरू कॉलेज की फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सपोर्टिव है, नॉलेजेबल है, मतलब अच्छे तो हैं, पढ़ाने के मामले में तो अच्छे हैं बट दे आर बेसिकली सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर आपको उनकी कोई भी हेल्प चाहिए तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मतलब दे आर ऑलवेज रेडी। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आपने कुछ पूछा और वहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आया हो या फिर आपने कुछ पूछा हो और उन्होंने डांट दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। अगर आपने कुछ पूछा, अगर ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ डाउट पूछा और सामने वाले टीचर को नहीं आया बट वो डेफिनेटली नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टाइम आपको उसका आंसर जरूर देते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। बट फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। तो जब भी एकेडमिक और फैकल्टी दोनों ही कंबाइन होती है तो कमला नेहरू कॉलेज का दोनों ही फैक्टर काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, हिडन जैम, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है इस कॉलेज का। तो अकेडमिक और फैकल्टी के लिए मामले में सो आई विल गिव 5 आउट ऑफ 5। सो गाइस, इस वीडियो से पहले मैंने 2 कमला नेहरू कॉलेज की कैंपस टूर की वीडियो भी बनाई हुई है, तो मैंने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप कमला नेहरू कॉलेज की कैंपस टूर की वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो है 2023 की और एक वीडियो है 2024 की। लेटेस्ट 2024 की है, आप वो वीडियो देख के आपको अंदाज़ा मिल सकता है कि कैंपस कैसा है, कितना बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे क्या, कुछ भी जो भी आपको चीज़ें देखनी हो आप उस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी एंड तक देखना और इस वीडियो को भी एंड तक देखना। So the next point is infrastructure of Kamala Nehru College and I will be very honest about this topic क्योंकि हमारा कैंपस देखने में और वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लाइक ग्रीनरी है और हर चीज़ के मैटर में आप जाके देखोगे ना, रेड बिल्डिंग है, ग्रीनरी है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। बट अगर आप वॉशरूम के मामले में बात करें, जैसे वॉशरूम हर बिल्डिंग के सेपरेट वॉशरूम्स हैं और जैसे एक बिल्डिंग है जो कि मेन बिल्डिंग आपको दिखती है उसके सेपरेट वॉशरूम है, अकादमी ब्लॉक के सेपरेट वॉशरूम्स हैं और जर्नलिज्म ब्लॉक के सेपरेट वॉशरूम है। वॉशरूम की जो सफाई है वो एवरेज है एंड आई विल डेफिनेटली से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में एवरेज ही होते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता कि टॉप नॉच सफाई होती है, ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा होता भी है। तो एवरेज सफाई हर जगह होती है, सो हमारे कॉलेज में भी है। बट दिस ईयर, मतलब इस साल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है क्योंकि काफ़ी चेंजेस आए हैं जो कि अभी मैं नहीं बोल सकती, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, प्रिंसिपल मैम भी नहीं आई हैं तो उन्होंने भी काम किया है और पहले से चीज़ें चलती आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है अभी के टाइम पर। और 3 कंप्यूटर लैब हैं जिनमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं, उनमें जो वाईफाई की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। हमें भी जब भी पर्सनली कोई काम होता है तो हम वहीं का वाईफाई यूज़ करते हैं। ओवरऑल कॉलेज का जो वाईफाई है उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी लो है क्योंकि जो गार्गी है उसने जामर लगाए हुए हैं, तो जियो वर्क नहीं करता, एयरटेल वर्क करता है अच्छे से। और हमारी जो लाइब्रेरी है वो भी काफ़ी बड़ी है,
वैरायटी ऑफ बुक्स हैं। लाइक आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आपको कॉलेज के लाइब्रेरी में आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। 2 फ्लोर की लाइब्रेरी है, अच्छे से बहुत बड़ी है, बहुत मतलब बहुत बड़ी है लाइब्रेरी। और वहाँ के जो वाईफाई है सेपरेट फ्लोर पे सेपरेट वाईफाई है, अच्छे से वर्क करता है, एवरीथिंग इज गुड। और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके सेपरेट रूम्स हैं, जैसे डांस सोसाइटी का अलग से रूम है, फैशन सोसाइटी का अलग से रूम है, म्यूजिक सोसाइटी का अलग से रूम है, जिम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चौपाल एरिया करके है जिसे बहुत ज़्यादा चिल और हैंग आउट एरिया कहा जाता है। आप मेरे कैंपस टूर वाली वीडियो में भी देख सकते हो। वहाँ पे बच्चे बेसिकली क्लास लेने के बाद अच्छे से बैठ के हैंग आउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द इवेंट भी वहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना कहते हैं कैप्चरिंग एरिया कहा जाता है। तो बेसिकली बीच में सर्कल होता है एंड साइड में बच्चे लोग बैठे होते हैं। सो बेसिकली ये होता है चौपाल और कॉलेज का काफ़ी फेमस एंड हैंग आउट और बहुत ज़्यादा चिल और आरामदायक एरिया कहा जाता है। सो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर सकती इस वीडियो में, बट मैंने मेन पॉइंट्स कवर किए हैं। और रूम्स भी काफ़ी बड़े हैं। लाइक ऐसा है, ऐसा नहीं बिल्कुल इतने से बिल्कुल ऐसा नहीं है, रूम्स काफ़ी बड़े हैं और सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और 2 टाइप के रूम हैं, एक है जो आपका ट्यूट रूम और एक आपका क्लासरूम, दोनों अलग अलग रूम्स होते हैं। सो ये मत करना कि ट्यूट रूम आपका क्लासरूम में तो छोटे छोटे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग रूम्स हैं। सो आप कैंपस टूर की वीडियो देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा मिल जाएगा अच्छे से कि कैंपस एक्चुअल में कैसा दिखता है। सो आई विल डेफिनेटली गिव 4 out of 5. Next point is campus life and extracurricular activity in Kamala Nehru College. So this is the main point जहाँ पे कमला नेहरू कॉलेज अच्छे से हाईलाइट होता है और अच्छे से शाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल कमला नेहरू कॉलेज के बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल 16 to 18 प्लस सोसाइटीज़ हैं। और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो बेस्ट सोसाइटीज़ हैं इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की बेस्ट सोसाइटीज़ कही जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लिट जो कि फैशन सोसाइटी है, थिएटर जो कि डोमेस्टिक सोसाइटी है लक्ष्य, और जो इंडियन क्लासिकल डांस सोसाइटी है नूपुर, ऐसे करके बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बेस्ट हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज की फैशन सोसाइटी बेस्ट है, आपको पता चल जाएगा, कमला नेहरू कॉलेज ऑफ कोर्स। और ऐसे करके बहुत सारी सोसाइटीज़ की। तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के मामले में कमला नेहरू कॉलेज कहीं पीछे है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, आप जीत जाते हो, आपको कैश प्राइज मिलता है, आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। तो ऐसे ही कर करके आपको आगे तक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती जाती हैं, तो जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी होती है, आपकी नेटवर्किंग भी मतलब ग्रोथ होती है। सो एवरीथिंग इज ग्रेट। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारी क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉलेज में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका जो हिडन टैलेंट है आप वो अपना शो कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के मामले में KNC is the best and I will definitely give 5 out of 5. So the next topic is going to be most exciting and most favorite topic for me because it's a canteen of Kamala Nehru College. So let's talk about it honestly. So कमला नेहरू कॉलेज की जो कैंटीन है उसके जो प्राइजेस हैं काफ़ी अफोर्डेबल हैं, उसका जो मेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जांपल मसाला डोसा, प्लेन डोसा, इडली है, वड़ा है और छोले भटूरे हैं, राजमा चावल हैं और छोले चावल हैं, छोले कुलचे हैं और चाउमीन है और पास्ता है और मैगी है। ऐसे बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और कैंटीन अलग है, नेस्कैफे एक अलग से आउटलेट है वो अलग है, जूसेस का एक आउटलेट है वो अलग है, स्प्रिंग रोल बेसिकली और एक छोले कुलचे का एक आउटलेट है वो अलग है। तो मैं सबका इसी में इंक्लूड कर रही हूँ। सो कैंटीन के जो प्राइजेस है वो भी अफोर्डेबल है, जो मेन्यू है वो भी अफोर्डेबल, मतलब अफोर्डेबल कह रही हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है। सो एवरीथिंग इज गुड, बट जो टेस्ट है वो एवरेज है। बट पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो भी जितने भी कॉलेज हैं उनमें से जो कैंटीन, हमारी कैंटीन का जो टेस्ट है ना वो बेटर है बाकी कॉलेज की कंपैरिजन में। सो आई विल डेफिनेटली से कि कैंटीन के प्राइजेस अफोर्डेबल हैं, वेन्यू भी ठीक है। वेन्यू, व्हाई आई एम सेइंग वेन्यू ऑन द प्लेस ऑफ मेन्यू, आई डोंट नो, ओके। सो मेन्यू इज गुड और मेरा पर्सनली फेवरेट है मसाला डोसा। मैंने बहुत खाया है, पिछले 3 साल में मैंने बहुत 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 ज़्यादा खाया है मसाला डोसा। इवन मेरी फर्स्ट चॉइस है, इवन मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट जो हमारे कॉलेज के हैं सबकी मसाला डोसा चॉइस है। सेकेंड नंबर पे छोले भटूरे आते हैं जो कि थोड़े से ऑयली होते हैं।
तो कैंटीन इज गुड। आप देखो, ये खाने पीने की बात हो गई, अब चलते हैं जूसेस पे। तो वहाँ पे ऑरेंज जूस है, मिक्स जूस है, और कोल्ड कॉफ़ी जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट है, और भी बहुत सारे ड्रिंक में आपको अवेलेबल होंगे। ड्रिंक में ओनली जूस एंड वैसे, ठीक है, वैसे वाला वैसे नहीं। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। एंड इसका जो प्राइजेस है वो रहता है आपका 30 to 60, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं रहता, वो डिपेंड करता है कि आप कितने, लाइक एक मीडियम होता है 30 रुपीज़ का, उससे भी नहीं, स्मॉल रहता है 30, मीडियम रहता है 40, एंड द लार्ज इज फॉर द 50। तो ऐसे करके प्राइजेस होते हैं, प्राइजेस भी सही होते हैं। ऐसे ही करके पूरे टोटल एक कैंटीन और 3 बाहर के आउटलेट है। तो कैंटीन इज गुड, सो डेफिनेटली आई विल गिव 4.3 out of 5। एंड कैंटीन का टेस्ट इज एवरेज, जैसे मैंने अभी बोला। बट बाकी के कैंटीन, जो बाकी दूसरे कॉलेज हैं, उनके कैंटीन के टेस्ट से हमारे कैंटीन का टेस्ट अच्छा है। और कैंटीन वाले भैया भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब आपको जैसा चाहिए आपको वैसा वो बना के दे देंगे। और जो भी एडिशनल चीज़ें आपको चाहिए होती है वो भी मिल जाता है। जैसे आप घर से पराठे लेकर आए हो तो कैंटीन से आपको अचार भी मिल जाता है। अगर आप घर से कुछ फ्राइड राइस लेकर आए हो तो कैंटीन से आपको सैलड भी मिल जाता है। सो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। सो कैंटीन इज गुड एंड कैंटीन के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज इन्वायरमेंट एंड फेस्ट एंड इवेंट। सो कैंपस इन्वायरमेंट काफ़ी सेफ है, फ्रेंडली है। बेसिकली गर्ल्स कॉलेज है तो ज़्यादा इधर तूफान और ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला तो इन्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग कहते हैं कि गर्ल्स है तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्ल्स है तो बहुत ज़्यादा शांत। ऐसे मैंने अपने 3 साल में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अच्छा चलो चलो आज ये होता है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत रेयर होता है कि 3 साल में आपने कहीं एक जगह देख लिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बेसिकली। तो इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, शांत है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। मैंने स्पेशली अपने पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। अगर आप सामने वाले बंदे को जानते भी नहीं हो, अपने ही कॉलेज की बात बता रही हो, अगर आप सामने वाले को जानते भी नहीं हो, एंड इफ़ यू आस्क फॉर द हेल्प, फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, दे विल हेल्प यू। मतलब आपकी डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग या फिर सपोर्टिव एनीथिंग, वो मतलब कॉलेज इज गुड। कॉलेज के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, शांत है और पीसफुल है, लड़ाई झगड़े दंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दिस इज गुड ऑल अबाउट। एंड नेक्स्ट इज फेस्ट। तो 2 kind of फेस्ट होते हैं, देर इज अ 2 kind of फेस्ट बेसिकली। फर्स्ट इज अ डिपार्टमेंटल फेस्ट एंड सेकेंड इज अ कॉलेज लेवल फेस्ट। डिपार्टमेंटल फेस्ट में जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे जितने भी कोर्सेज हैं उनके डिपार्टमेंट हैं, वही अपना फेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वो अपना फेस्ट अब सेपरेटली करता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट वो अपना फेस्ट अपने अकॉर्डिंग करता है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट और साइकोलॉजी, ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपना अपना फेस्ट अलग से करते हैं। सेकेंड फेस्ट आता है आपका जो कॉलेज लेवल पे होता है, वो होता है उल्लास, जो कि पिछले 2 साल की मैंने वीडियोस भी अपलोड करी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेमस सिंगर्स आते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। पूरा दिन 2 दिन का इवेंट होता है, पूरा दिन एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, वेस्टर्न डांस सोसाइटी और ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, पूरा दिन होते हैं। गेम स्टॉल्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, आप जीतते भी हो, आपको प्राइजेस भी मिलते हैं। सो ये बहुत अच्छा इवेंट होता है, मतलब 2 दिन का काफ़ी आपको मज़ा आ जाता है। तो फेस्ट तो काफ़ी अच्छा होता है, फेमस सिंगर्स भी आते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत। दोनों दिन होता है, दोनों दिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और कैंपस लाइफ की बात करी जाए तो काफ़ी सेफ है। फेस्ट वाले दिन भी ऐसा हो जाता है कि आपको रात को 7-8 बजे कॉलेज से बाहर निकलना पड़ रहा है एंड यू थिंक कि आप सेफ है या नहीं सेफ है। तो कॉलेज के बाहर भी विमेंस पुलिस होती है, ठीक है, बस स्टॉप पे भी होती है। और वैसे भी नॉर्मल डेज में भी देखा जाए तो कॉलेज के बाहर वुमेन्स पुलिस होती है पूरा दिन। तो ऐसा भी बात नहीं है कि सेफ नहीं है, ठीक है। और सेफ है क्योंकि साथ में गार्गी कॉलेज भी है और उसके 2-3 किलोमीटर में देखोगे तो दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस भी हैं। तो कॉलेज सेफ है, अंदर भी बाहर भी, इन्वायरमेंट भी सेफ है, ऐसे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ऐसा कभी बिल्कुल कुछ नहीं होता। इन्वायरमेंट सेफ है, कॉलेज भी सेफ है और यहाँ के लोग भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और मेरी बाकी की वीडियोस में भी आपको दिख जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और इन्वायरमेंट, फेस्ट, इवेंट जो कि हर महीने एक तो होते ही रहते हैं, एंगेजमेंट वो बना ही रहता है, आई विल डेफिनेटली गिव 5 out of 5। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। सो कमला नेहरू कॉलेज में एक अलग से प्लेसमेंट सेल है जो कि टाइम टू टाइम
बच्चों को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेन्योर की बात करें, जो मेरा वाला टेन्योर है उसमें बात करी जाए, तो स्टार्टिंग में प्लेसमेंट इतनी अच्छी आ नहीं रही थी, सेल्स की आ रही थी। तो आई वाज थिंकिंग कि सिर्फ सेल्स की आ रही है, एंड द एवरेज जो पैकेज था विच इज अराउंड 3.5 लाख पर एनम। सो आई वाज लाइक कि सिर्फ सेल्स की है, बाकी कोई नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब मेरा 6 सेमेस्टर एंड हुआ उसके बाद काफ़ी सारी प्लेसमेंट्स की जो कंपनीज थी वो बहुत सारी आई, वेराइटीज ऑफ प्रोफाइल्स थी, ऐसा नहीं था सिर्फ सेल्स की थी। तो थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत थी वहाँ पे। तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एवरेज पैकेज अराउंड 3.5 टू 4 लाख पर एनम है। इंटर्नशिप जो है वो भी आपको ऑफर करी जाती है, मतलब एक महीने में कम से कम 8 to 10 जो इंटर्नशिप है वो प्लेसमेंट सेल ऑफर करता ही है। आप इसमें से कितना अप्लाई करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। इंटर्नशिप आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, और प्लेसमेंट भी आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। बट कॉलेज ऑफर करता है दोनों ही, प्लेसमेंट भी अच्छा है, इंटर्नशिप भी अच्छा ही है, एवरेज है। और definitely I will give 4.5 out of 5. And don't forget to like, share and subscribe this channel, and thank you for watching this video till the end.